साथियों नमस्कार। मैं आज आपके बीच कैल्शियम क्या है, शरीर में कैल्शियम की क्या भूमिका है, कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और इनकी कमियों से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, वह कौन से लक्षण है जिससे हम जान सकें कि हमारे शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कैल्शियम के बारे में लोग जानें, उनके अंदर जागरूकता पैदा हो और बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। साथियों, कैल्शियम शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा खनिज है। कैल्शियम इज द मिनरल दैट्स इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर बोन्स, टीथ, मसल्स, नर्वस, ब्लड वेसल्स एंड हार्मोन्स। यानी कैल्शियम फास्फेट के रूप में हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम हमारे मसल्स, मांसपेशियों के रखरखाव, मांसपेशियां सही रूप से सुचारू रूप से काम कर सके, मांसपेशियां मजबूत बने रहें, उसमें अहम रोल अदा करता है। हमारा ब्रेन तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर को संदेश सुचारू रूप से पहुंचाए, उसके लिए कैल्शियम एक महती भूमिका अदा करता है। ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड हमारे रक्त वाहिकाओं में सुचारू रूप से उनका आवागमन होता रहे, सही रूप से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता रहे, वहाँ पे भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे एंजाइम्स को उपलब्ध करने में, स्त्रियों में हार्मोन्स के जनरेशन में, हार्मोन्स रिलीज करने में कैल्शियम की अहम भूमिका है। हृदय की धड़कन को मेंटेन रखने में, और कैल्शियम का स्तर विटामिन डी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन चीज़ों को अगर हम परखें तो पाएंगे। दूसरी चीज़, कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए हमको विटामिन डी, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। जब हम ब्लड की जांच कराते हैं तो उस ब्लड की जांच में से हमें पता चलता है कि हमें कैल्शियम की कितनी डेफिशिएंसी है। एक सामान्य अगर रेंज देखा जाए तो 8.5 मिलीग्राम से 10.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, अगर हम एज के हिसाब से देखें तो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के लिए कैल्शियम पर डे 500 मिलीग्राम आवश्यक है। 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 800 मिलीग्राम पर डे। उसके बाद 9 साल से लेके 18 वर्ष के लोगों के लिए कैल्शियम 1000 से 1300 mg पर डे चाहिए। 19 साल से 50 वर्ष के लोगों के लिए कैल्शियम लगभग 1000 mg पर डे चाहिए। 50 साल से 70 वर्ष की अगर एज के हैं तो उन्हें कम से कम 1200 mg पर डे कैल्शियम आवश्यक है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिलाती हुई हमारी माताएं और बहनें हैं तो उनको 1300 mg पर डे कैल्शियम आवश्यक होता है। अब भोजन से इतना कैल्शियम मिल पाएगा, यह एक अपने आप में सवाल है। अब समझिएगा, कैल्शियम के जो भोजन से मिलने वाले स्रोत हैं उसमें दूध और उससे बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, जैसे छाछ है, दही है, पनीर है, ये कैल्शियम के स्रोत हैं। अंडा, दालें, ये भी कैल्शियम के स्रोत हैं। सोयाबीन, हरे पत्तेदार सब्जियां, रसदार फल, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, वाटरनेट जैसे सिंघाड़ा, ये कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। मछलियों से भी कुछ कैल्शियम्स मिल जाते हैं, लेकिन यह इतने कैल्शियम कम से कम भोजन से नहीं मिल पाते। एक एज के बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, और जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है तो उसके कुछ लक्षण हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं, जैसे हड्डियों और दांतों का कमजोर होना शुरू होना, मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन होना, जैसे रात मतलब थकान जैसा महसूस होना, कमजोरी जैसा महसूस होना, ठीक है, सोने जाए तो मन करे कोई खूब हाथ पैर दबा दे, ठीक है, ये लक्षण है।
कब्ज की प्रॉब्लम्स, गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम्स, ये लक्षण है कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। थकान और कमजोरी आ रहा, जोड़ों में दर्द होना, खासतौर से महिलाओं को कमर दर्द की समस्या, ठीक है, यह शुरुआती लक्षण है। बहुत लंबे समय तक अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो थोड़े से चोट से जो है हड्डियों का टूट जाना, हृदय रोग की संभावनाओं का वृद्धि, नर्वस जैसे या कह सकते हैं न्यूरोलॉजिक समस्याएं उत्पन्न होना, मानसिक प्रॉब्लम्स की समस्याएं होना, ये कुछ व्याधियां भी इसकी वजह से हो सकती हैं। रजोनिवृत्त के बाद यदि कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में महिलाएं नहीं ले रही हैं, यानी लगभग 1000 से 1200 mg पर डे कैल्शियम अगर उनकी बॉडी में नहीं जा रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कैल्शियम बहुत सारी बीमारियों का आगमन है। शुरुआती दौर में जो है अगर आपकी त्वचा स्किन ड्राई रहती है, नाखून खुरना शुरू हो जाते हैं, नाखून जल्दी से टूट रहे हैं, तो ये स्किन का ड्राई होना, बालों का रूखापन होना, ड्राई होना, यह भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो साथियों, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मैं लोगों को सलाह देता हूं कि अगर आपको थकान महसूस हो, आपको कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाए, मांसपेशियों और शरीर में ऐंठन होना शुरू हो जाए, हड्डियों और मांसपेशियों में अगर दर्द हो रही हो, कमर दर्द हो रही हो, ठीक है, घुटनों में शुरुआती दौर के दर्द महसूस हो रहा है, तो आप अपने कैल्शियम का मापन करा लीजिए, स्तर का मापन करा लीजिए। डेफिनेटली अगर वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए, वो भी D3 जो है। अब आप कैल्शियम D3 की अगर बात किया जाए तो ये प्लाम हेल्थ केयर लिमिटेड का कैल्शियम D3 जो है एक बेहतर सप्लीमेंट है। अगर पर डे 2 हम लेते रहें तो यह समझ लीजिएगा आप कि 1000 mg की पूर्ति हो जाती है, और इसको दिन में ही लेना है, एक 2 बार लीजिए। एक गिलास पानी से आप 10 से 15 दिन जाते जाते आप महसूस करेंगे कि आपकी थकान, आपकी कमजोरी, आपके मांसपेशियों में ऐंठन, ठीक है, हड्डियों में हल्का फुल्का जो दर्द हो रहा है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और भविष्य में आप बहुत सारे पैसे हड्डी संबंधी बीमारी, घुटनों संबंधी बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से पैसा डॉक्टर के पास जाने से बचा लेंगे और अपनी उम्र को आप बढ़ा लेंगे। सोच लीजिए, बुढ़ापे में आपकी हड्डियां अगर सही ढंग से काम नहीं करे, मांसपेशियां सिकुड़ना शुरू हो जाए, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तो क्या घटित होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, और इससे अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।